नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान आज का मुद्दा और मैं हूं आपके साथ कृतिका ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर, पाली से आरटीओ इंस्पेक्टर कर रहा है चौथ वसूली। पाली शहर के हेमावास चौराहे पर चौथ वसूली। मीडिया को देखकर आरटीओ इंस्पेक्टर भागा। आरटीओ गाड़ी नंबर RJ 14 UD, जहां पुलिस प्रशासन करेगी कार्रवाई। आरटीओ इंस्पेक्टर कर रहा है चौथ वसूली। पाली शहर के हेमावास चौराहे पर की जा रही है चौथ वसूली। मीडिया को देखकर आरटीओ इंस्पेक्टर भागा। पुलिस प्रशासन आखिर कब करेगा कार्रवाई इस पूरे मामले पर? आपको बता दें, आरटीओ ऑफिसर चौथ वसूली करते हुए मीडिया के कैमरे में कैद हुआ, जहां मीडिया को देखकर आरटीओ इंस्पेक्टर भाग निकला। वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कैलाश कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। जी कैलाश, आरटीओ इंस्पेक्टर चौथ वसूली करते हुए कैद हुआ है, क्या है पूरा मामला? कृतिका, बताना चाहूंगा, ये पाली और चौराया है, हेमाबाद चौराया है, वहाँ पे जैसे ही मार्च महीना आया है, 1 मार्च से ये आरटीओ इंस्पेक्टर अवैध वसूली और चौथ वसूली करने के लिए लग गए हैं। और टोल पे भी जैसे टोल नाके पे जैसे ऑटोमेटिक टोल कट जाता है, उसके बाद में भी ये चौथ वसूली की जाती है। और अभी भी जैसे हेमाबाद चौराहे पे उप निरीक्षक मैडम है सिंधी करके, वो अवैध वसूली चौथ वसूली कर रही थी, तो मीडिया वाले जैसे वहां पहुंचे और जैसे पैसे लेते हुए उसमें दिखाया जा रहा है, वो पैसे ले रही है ट्रक वालों से, तो जैसे मीडिया वालों को देखे तो वहां से रवाना हो गई। और दूसरे जो इसके स्टाफ थे आरटीओ के, वो अलग से दूसरे हाईवे की तरफ भाग गए। जी कैलाश, इसकी जो शिकायत है क्या अधिकारियों से की गई है अब तक? या इसकी शिकायत पहले 15 दिन पहले भी कर चुका हूँ मैं आरटीओ इंस्पेक्टर बैरवा जी से, तो उनका कहना है कि हमारे पास ऐसी कोई मामला नहीं आया है और हम वो लीपापोती कर रहे हैं। कुल मिला के उनके पास शिकायत जा चुकी है और बोला है वहाँ पे 15 दिन पहले ही 3 इंस्पेक्टरों के बारे में। तो सर अभी जो है वो लीपापोती कर रहे हैं इस मामले में आरटीओ इंस्पेक्टर बैरवा। कैलाश, क्या लोगों ने कभी इसकी शिकायत की गई है लोगों के द्वारा? लोगों की शिकायत कही है, ऐसे 2 दिन पहले का मामला है। आरटीओ इंस्पेक्टर गाली देते हुए ट्रक मालिक और बसों मालिक को, वो वीडियो अभी हमें मिला है वो। मैं उसमें आरटीओ इंस्पेक्टर बस चालक को और ट्रक चालक को गालियां, बद्दी गालियां देता, और वो कहते हैं कि हम आपकी शिकायत करेंगे तो अगर तुम्हारे करना हो जो करो। एक माहौल ही अलग बना रखा है इन लोगों ने, लोगों को आगे नहीं आया दिया जा रहा। अब जैसे मीडिया को खबर चली और मीडिया वाले पहुंचे, तो उससे पहले आरटीओ इंस्पेक्टर भागे वहां से जगह छोड़ के। जी कैलाश, तो कहीं ना कहीं वर्दी के नाम पर चौथ वसूली की जा रही है और लोगों में खौफ पैदा किया जा रहा है और लोग इसके खिलाफ बोलने को भी तैयार नहीं है। बिल्कुल बोलने को तैयार है। अब जैसे ही उनको पता चला कि चलो कुछ ना कुछ करते हैं, तो अभी 3-4 चौराहे पे टोल पे ये खड़े थे, वहां से ये लोग निकल गए हैं। ट्रक वालों ने, यूनियन वालों ने भी शिकायत करने की बात कही है कि अगर इस मामले की अगर जांच नहीं की गई और हमारे से डबल वसूली, चौथ वसूली की जा रही है, तो हम आगे तक सरकार तक जाएंगे और ज्ञापन देंगे इन अधिकारियों के खिलाफ। जी धन्यवाद कैलाश इस तमाम जानकारी के लिए। और अब रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर। जयपुर विकास प्राधिकरण ने भूखंड नियमन एवं पट्टा विलेख के प्रकरणों में पारदर्शिता लाने और आम जन की सरलता के लिए सेवा ऑनलाइन किए जाने के लिए समिति का गठन किया, जहां जेडीए में पट्टा लेने के लिए भूखंड के नियम समेत सभी तरह के काम का जो को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया से जयपुर की जनता को राहत मिलेगी। अब पट्टा लेने और अन्य तरह के कामों के लिए आम जनता को जेडीए के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वहीं जेडीए के कामकाज की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के लिए जेडीए ने एक कंपनी के साथ एमओयू भी साइन किया है।
समिति में अतिरिक्त आयुक्त संयोजक एवं संयुक्त आयुक्त विशेषाधिकार उपायुक्त जोन 11 सिस्टम एनालिस्ट सदस्य बनाया गया है। जयपुर के आम नागरिकों के लिए एक अच्छी खबर है। अब उनको जेडीए से संबंधित कामकाजों के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जेडीसी टी रविकांत ने एक नई पहल शुरू करते हुए जेडीए के सभी जो काम है उनको ऑनलाइन करने की तैयारी कर ली है। एक कंपनी के साथ एमओयू कर उसके लिए समिति का गठन भी किया है, जिससे जेडीए की सभी योजनाओं के काम ऑनलाइन होंगे और आम जनता अपनी जो फाइल है उनकी स्थिति को ऑनलाइन देख पाएगी। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ नमोनारायण अवस्थी, न्यूज इंडिया, जयपुर। पाकिस्तान एक बार फिर भारतीय चुनावी राजनीति का हिस्सा बन गया है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी पाकिस्तान आतंकवाद और इससे जुड़े मामलों ने जनमानस को प्रभावित किया था और कांग्रेस और बीजेपी ने आरोप प्रत्यारोप के आधार पर अपना प्रचार अभियान केंद्रित किया था। गुजरात ही नहीं, देश के अन्य राज्यों में भी विधानसभा चुनाव में पाकिस्तान और आतंकवाद का मुद्दा छाया रहा था। इस बार के लोकसभा चुनाव में हाल ही में पाकिस्तान के बालाकोट में हुई सर्जिकल स्ट्राइक और इससे उपजे हालात चुनावी राजनीति का हिस्सा बनते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी चुनावी सभाओं में पाकिस्तान के मामले में केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करके इसे चुनावी राजनीति का हिस्सा बना लिया है। वहीं आने वाले दिनों में भी आतंकवाद और पाकिस्तान के मसले पर आरोप और प्रत्यारोप की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। फिर पाकिस्तान का मुद्दा जो है चुनावी राजनीति का हिस्सा बनना जा रहा है। गुजरात चुनाव, विधानसभा के चुनाव से लेकर के तमाम जो राजनीतिक दृष्टि से जो फैसले और मुकाबले हुए हैं उसमें पाकिस्तान का मसला हमेशा यदा कदा किसी न किसी रूप में उठता रहा है। इस बार का लोकसभा चुनाव में भी पाकिस्तान के जो मसले हैं या पाकिस्तान के साथ में जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई भारत की और उसके बाद की जो हालात उपजे हैं उसका असर जनमानस पर ही नहीं राजनीतिक दलों और राजनीतिक नेताओं पर भी दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी चुनावी भाषा में इस तरह का जो मुद्दा उठाया लोगों के सामने और नरेंद्र मोदी ही नहीं बीजेपी के तमाम नेता भी यदा कदा और गाहे बगाए सीधे या परोक्ष रूप से पाकिस्तान के मुद्दे और पाकिस्तान के साथ में जो संबंध है उसको जोड़ करके चुनावी राजनीति का जो हिस्सा बनाने की जो कवायद चल रही है, तमाम जो जनता के जुड़े मसला है या उनकी जो दिक्कतें हैं, समस्याएं, वो गौण होती जा रही है। कैमरा पर्सन सुरेश तानिया के साथ रमेश पुरोहित, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं खबरों के साथ। NIMS Institute of Management and Computer Science is committed to groom the young generation with appropriate skills in emerging technology and strives to create leaders and entrepreneurs. Industry requirements are met by adopting a need-based syllabus and pedagogy involving case-based teaching, industrial projects, guest lectures by eminent experts and industrial visits. Students and faculty benefit alike from heavy engagement of industry experts in various activities of the Institute. NIMS School of Computer Science and Information Technology offer undergraduate, postgraduate, and MPhil, PhD, and diploma programs in different streams like machine learning and its application, operating system, database management system, networking, VLSI design, cloud computing and computer networks, electronics and information technology, etc. I have done my BTech and MTech from NIMS University. Now I am pursuing MBA from NIMS University as well. By these lines, you can understand that how much I am in love with this university. NIMS Institute of Management offers a bouquet of undergraduate, postgraduate, MPhil, and PhD programs in different flavors of management like core management,
human resource, economic, finance and marketing, as well as challenging areas of energy, supply chain, and retail management. NIMS Institute of Management and Computer Science facilitates advanced lecture theaters with high-tech projectors, high-end computer labs, well-qualified faculty, guest lectures by industry expert, skill development, industrial visits, exposure of presentations. It has been our constant endeavor to mold our students not merely as professionals but also successful entrepreneurs. ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका राजस्थान के आज का मुद्दे में, जहां प्रदेश में स्कूल की परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन निजी स्कूलों में कई बच्चों की स्कूल की फीस बकाया है, जिससे अभिभावकों में यह डर भी था कि उनका बच्चा परीक्षा में बैठने से वंचित ना रह जाए। लेकिन अब अभिभावकों को अब चिंता नहीं करनी होगी, क्योंकि बकाया फीस को लेकर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग को निर्देश दिए थे, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। फीस वृद्धि जैसे मामले निजी स्कूलों के इस बार कई सामने आ रहे हैं। हालांकि सरकार अभी तक इस पे कोई सख्ती नहीं बरत पाई है और ना ही उन पे कोई रोक लग पाई है। वहीं कहीं बच्चे ऐसे भी हैं जो जिनकी अभी परीक्षाएं चल रही हैं और उनकी फीस जो स्कूलों में बकाया चल रही है, उसको लेकर निजी स्कूल उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। इसको लेके अब बाल संरक्षण आयोग ने प्रसंज्ञान लिया है और शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे स्कूलों की मनमानी ना चलने दी जाए और जिन बच्चों की फीस जमा नहीं हो पाई है या बकाया है, उनको परीक्षा से वंचित ना हो, इसका वो निर्देशों का पालन करें और स्कूल को इसके लिए निर्देशित करें। कैमरा पर्सन वीरेंद्र शर्मा के साथ मोनिका शर्मा। त्रिस्तरीय सुरक्षा के बाद भी जयपुर सेंट्रल जेल में मोबाइल पहुंचने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर से तलाशी के दौरान जेल में मिट्टी में दबे 2 मोबाइल मिले। एक मोबाइल में सिम लगी मिली है और इस संबंध में जेल प्रहरी ने लालकोटी थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि जेल प्रहरी सीताराम ने मामला दर्ज करवाया कि वार्ड नंबर 2 में तलाशी के दौरान मिट्टी में दबे 2 मोबाइल मिले हैं। मोबाइल पर लगाम लगाने के लिए जैमर लगाए गए हैं, लेकिन फिर भी जेल में धड़ल्ले से मोबाइल चल रहे हैं। वहीं मोबाइल में मिली सिम के आधार पर उसके मालिक का पता लगाया जा रहा है। साथ ही यह भी जानकारी ली जा रही है कि इस मोबाइल से कब और कहां पर बात की गई। बता दें कि सेंट्रल जेल में पिछले 3 माह से 2 दर्जन से अधिक मोबाइल मिल चुके हैं और हाल ही में कुछ कैदियों ने एक पाक कैदी की पीट कर हत्या भी कर दी थी। इसके बाद की घटनाएं जेल की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल रही हैं। के सेंट्रल जेल में एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए। दरअसल मिट्टी के अंदर दबे हुए 2 मोबाइल मिले हैं। माना जा रहा था कि जेल प्रशासन ने सुरक्षा कड़ी कर दी है, लेकिन बावजूद इसके आखिर जेल के अंदर ये मोबाइल कैसे पहुंचे, फिलहाल इसको लेकर संबंधित जो लालकोटी थाना है उस पर मामला दर्ज कराया है। वहीं पुलिस की स्पेशल टीम और जेल प्रशासन की टीमें ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर जेल के अंदर ये मोबाइल कहां से मिले। मैं आपको एक अपडेट ये दे दूं कि जब पाकिस्तानी कैदी की हत्या जयपुर सेंट्रल जेल में हो गई तो उसके बाद माना जाता है कि सुरक्षा कड़ी कर दी गई, लेकिन बावजूद इसके आखिर कैसे मोबाइल जेल के अंदर पहुंच रहे, एक जांच का विषय है। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच जारी। अब देखना ये होगा कि जांच के अंदर किस तरह से बड़े मामले का खुलासा हो पाता है। सहयोगी वीरेंद्र के साथ दीपक चावला, न्यूज इंडिया, जयपुर। जयपुर कलेक्टर जगरूप सिंह यादव के निर्देश पर मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार जयपुर में अभियान चल रहा है। इसके बावजूद मिलावटखोरों की कारगुजारी बढ़ती ही जा रही है। फिलहाल कलेक्टर के निर्देश के बाद फुल सेफ्टी टीम फील्ड में कार्रवाई में जुटी हुई है, जहां कलेक्टर ने साफ तौर पर चिकित्सा विभाग सहित अन्य विभागों को निर्देश जारी किए हैं। अमूमन फैक्ट्री सहित खाने पाने के ठेलों पर टीम कार्रवाई कर मिलावटखोरों को बेनकाब कर रही है।
जयपुर कलेक्टर जगरूप सिंह यादव के निर्देश के बाद खाद्य विभाग की टीम लगातार जयपुर में छापेमारी की कार्रवाई में जुटी हुई है। लगातार जयपुर में मिलावटखोरों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चल रहा है। उसके बावजूद भी मिलावटखोर लगातार कालगुजारी करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जयपुर कलेक्टर ने पूरे विभाग को निर्देश जारी किया है कि मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरा पर्सन वीरेंद्र शर्मा के साथ राकेश दादी, न्यूज इंडिया, जयपुर। IPL 12 का आगाज 23 मार्च से होने जा रहा है और सभी टीमों ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में राजस्थान रॉयल्स भी शुक्रवार से अपनी ट्रेनिंग शुरू करने जा रही है। राजस्थान रॉयल्स का यह कैंप सवाई मानसिंह स्टेडियम में लग रहा है और इस कैंप में रॉयल्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे भी हिस्सा ले रहे हैं। IPL 12 का आगाज 23 मार्च से होने जा रहा है और राजस्थान रॉयल्स ने भी अपनी तैयारियों का जायजा लेना शुरू कर दिया है। शुक्रवार से जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का कैंप लगेगा, जिसमें कप्तान अजिंक्य रहाणे भी हिस्सा लेंगे। वहीं महिपाल लोमरोर और संजू सैमसन भी इस कैंप में जुड़ेंगे और जो मुख्य कोच है पेरी एप्टन, वो सभी को अच्छी से कोचिंग देंगे। कैमरामैन रवि शर्मा के साथ लक्ष्य शर्मा, न्यूज इंडिया, जयपुर। चूरू के सुजानगढ़ की सामाजिक व सांस्कृतिक संस्था यंग क्लब व संगीत नाटक अकादमी जोधपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित लोक संगीत संध्या का फागोत्सव का है। इस मौके पर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए 40 लोक कलाकारों ने अपनी एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियों के जरिए सुजल आंचल की फिजा को फाल्गुनी रंग से सरोबार कर दिया। जहां बाड़मेर के बुंदुखा मांगड़ियाल ने खरताल, मोरचंग व ढोलक की थाप पर महाने आवे हिचकी की दिलकश प्रस्तुति दी। साथियों की जहाँ भी राजस्थान और पंजाब प्रेजेंटेशन देते हैं वहाँ पर बहुत ही अच्छा इनको सराहा जाता है, लेकिन अगर राजस्थान की गवर्नमेंट इसके ऊपर थोड़ा सा और कलाकारों के रहन सहन में या कलाकारों के भत्ता में और थोड़ा इम्प्रूव करे तो ये लोक कलाकार ख़त्म नहीं होंगे और आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे कि मैं अपने खुद के प्रयास से कुछ बच्चे तैयार करती हूँ जिनके ऊपर मेरे को कुछ शुल्क नहीं मिलता है। इसी प्रकार से जीवित रखने के लिए कृत संकल्प है और इसको जीव जान लगा करके मेहनत करके जिंदा रखने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या मांग है आपकी? सरकार से ये आशा रखते हैं कि मतलब इस कला को प्रोत्साहन देने के लिए इस अंजाम तक लाने में हमारे सफल सहयोग प्रदान करे ताकि ये कला और लंबे समय तक जिंदी रह सके। हर राह श्याम की और हर जुबा पर श्याम के गुणगान और हर हाथ सेवा को तत्पर श्रद्धा, भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम बाबा श्याम के फाल्गुनी लक्की मेले में नजर आ रहा है। खाटू में आस्था की बयार और चहु और लग रहे जयकारों से पूरा माहौल श्याम रंग में बना हुआ है। मेले में अब तक 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दरबार में शीश नवा चुके हैं, जहां अष्टमी पर 1 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में मत्था टेका और भक्तों का रेला थमने का नाम नहीं ले रहा। तोरण द्वार से लेकर मंदिर तक दर्शनार्थियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। राजस्थान में स्कूल परीक्षाओं से लेकर कॉलेज की परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन निजी स्कूलों में कई बच्चों की स्कूल फीस बकाया है, जिससे अभिभावकों में यह डर था कि उनका बच्चा परीक्षा में बैठने से वंचित नहीं रह जाए। लेकिन अब अभिभावकों को चिंता नहीं करनी होगी, क्योंकि बकाया फीस को लेकर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग को निर्देश दिए थे, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। वहीं विभाग के पास इन दिनों निजी स्कूल में हो रहे फाइनल एग्जाम से पहले कई जगह बकाया फीस को लेकर बच्चों को परीक्षा से वंचित करने की शिकायत पहुंची थी। इसके बाद इस मामले पर संयुक्त निदेशक, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय को निर्देश जारी कर कहा गया कि बच्चों को फीस या अन्य कारणों से शिक्षा और परीक्षा से वंचित किया जाता है तो विद्यार्थी का पूरा सत्र खराब हो जाता है, जिसके चलते किशोर न्याय बोर्ड अधिनियम और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार किसी भी बच्चे को फीस संबंधी कारणों से परीक्षा में बैठने से वंचित नहीं किया जा सकता।
जयपुर में खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए प्रशासन ने अभियान चलाया हुआ है। इसी कड़ी में गुरुवार को जिला कलेक्टर के निर्देश पर गठित किए गए संयुक्त जांच दल ने सूरजपोल मंडी स्थित फर्म राहुल ट्रेडर्स पर कार्रवाई की। इस दौरान दल ने पायल और केसरी ब्रांड का 6000 लीटर मिलावटी सरसों का तेल जब्त किया। यह सरसों का तेल पाम तेल के बिल पर सप्लाई किया गया था। जानकारी के अनुसार यह सरसों का तेल चाकसू की फर्म केसरी कंचन के राजेश तेलहनी ने सप्लाई किया था। इस दौरान अन्य ब्रांड के 2000 लीटर एक्सपायर्ड तेल भी जब्त किए गए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की अपडेट्स के लिए देखते रहिए।